ये मेरे बगल में आपको मंदिर दिख रहा है, ये ना दिल्ली में है और इस मंदिर में अब एक हाथी आके रहेगा। वो पत्थर वाला नहीं, बल्कि एक फीमेल एलिफेंट नेम रंजीता। ये है रंजीता, एक फीमेल हाथी जिसका ट्रांसफर अब असम से सीधा दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हो गया है। कहाँ हुआ है वो भी दिखाते हैं आपको। तो भैया ये है माँ बगलामुखी मंदिर, जो 4 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर ऑपरेट करता है। न्यू दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश में मौजूद है। ये मंदिर अपने 2018 में किए गए 1 हफ्ते तक चलने वाले नेशनल सिक्योरिटी रिचुअल, एक राष्ट्र रक्षा महायज्ञ को होस्ट करने के बाद काफी सुर्खियों में आ गए थे। दिल्ली के लाल किले पर जब इन्होंने ये यज्ञ किया था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टीज के हाई प्रोफाइल नेताओं ने भी भाग लिया था और मंदिर को और इम्पोर्टेंस और पॉपुलैरिटी मिली इससे। और इसी मंदिर के एक्सपेंशन के चलते इन्होंने आर्मी कैंप के पास 1.5 एकड़ लैंड पर एक हाथी को अकोमोडेट करने के लिए एक जमीन को एलोकेट कर दिया है। अब रंजीता को असम के जोरहाट से रिलोकेट करने का प्रोसेस शुरू हुआ था अप्रैल 2024 से, जब असम वन विभाग को हाथी के ट्रांसफर के लिए मां बगलामुखी मंदिर से एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी। ये हाई पावर्ड कमिटी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू का हिस्सा था, जिसे भारत में कैप्टिव एलिफेंट्स के वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन की निगरानी के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था। इस एचपीसी को हेड करते हैं रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा। इनिशियल रिक्वेस्ट के बाद साउथ दिल्ली के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि डीएफओ ने आर्मी कैंप फार्म में साइट का इंस्पेक्शन किया, जिसे रंजीता के रहने के लिए अलॉट किया गया है। और इंस्पेक्शन के बाद सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इसे हाथी की जरूरतों के लिए फिट माना गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली वन विभाग ने इस प्रपोज ट्रांसफर पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ऑल्दो मंदिर मैनेजमेंट सभी नेसेसरी लॉजिस्टिक्स के साथ इस बारे में आगे बढ़ रहा है, पर एक ग्रुप ऑफ एनिमल राइट एक्टिविस्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIAPO ने इस ट्रांसफर के बारे में मेजर कंसर्न जाहिर किए हैं। FIAPO ने असम और दिल्ली के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और CWLW के साथ साथ HPC के चेयर को एक लेटर लिखकर कई आधारों पर इस डिसीजन को चुनौती दी है। उनका मेजर कंसर्न दिल्ली जैसे शहरी वातावरण में हाथियों के वेलबींग पर फोकस्ड है। उनका आर्गुमेंट ये है कि दिल्ली शहर की क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और लिविंग कंडीशंस की वजह से ये जगह एक हाथी के रहने के लिए अनसूटेबल है। भारती रामचंद्रन, CEO ऑफ FIAPO का कहना है कि दिल्ली एक कैप्टिव हाथी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि शहर की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और अर्बन लैंडस्केप से रंजीता का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है और मंदिर में प्रपोज फैसिलिटीज पर्याप्त नहीं है। ये एनिमल राइट्स ग्रुप्स कैप्टिव एलिफेंट या ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल्स की ओर भी इशारा करते हैं, जो बंदी हाथियों की इंटरस्टेट ट्रांसफर के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस निर्धारित करते हैं। ये नियम ये डिसाइड करते हैं कि ट्रांसफर की परमिशन केवल कुछ परिस्थितियों में ही दी जाती है, जैसे कि जब करंट मालिक जानवर की देखभाल नहीं कर सकता है या यदि हाथी को नई जगह पर बेहतर देखभाल मिलेगी। FIAPO का तर्क है कि इस मामले में कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई है और रंजीता को दिल्ली में लाना इन नियमों का उल्लंघन हो सकता है। इसके अलावा एक्टिविस्ट का तर्क है कि हाउसिंग अरेंजमेंट, यहाँ तक कि अलॉटेड 1.5 एकड़ लैंड के साथ भी रंजीता को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह या सही परिस्थितियां प्रदान नहीं कर पाएगी ये जगह। यदि हाथी की बाकी हाथियों से अलग उनको कर दिया जाता है और पर्याप्त भोजन, पानी या प्राकृतिक स्थान तक पहुंच के बिना उन्हें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, तो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में भी इसमें चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इसके साथ ही FIAPO ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी दायर की है, जिसमें बंदी हाथियों की ट्रांसफर के लिए परमिसिबल और इम्परमिसिबल पर्पसेस पर क्लियर गाइडलाइंस की कमी को हाईलाइट किया गया है। इस बढ़ते विरोध के बावजूद शिव कुमार रॉय, जिन्हें प्यार से गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, कि नेतृत्व वाली मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। रंजीता के ट्रांसफर पर शुरू हुई ये बहस भारत में धार्मिक परंपराओं, अर्बनाइजेशन और एनिमल वेलफेयर के बारे में बढ़ते टेंशन को हाईलाइट करता है। मामले की देखरेख में सुप्रीम कोर्ट के HPC के शामिल होने से रंजीता के ट्रांसफर पर अंतिम निर्णय से देश भर में कैप्टिव हाथियों के ट्रांसफर और वेलफेयर से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक क्लियर रास्ता दिखने की उम्मीद है। फिलहाल रंजीता के दिल्ली ट्रांसफर की तैयारी चल रही है। वैसे असम से उसके ट्रांसफर को लेकर विवाद एनिमल राइट्स ग्रुप्स, रिलीजियस अथॉरिटीज और लीगल एक्सपर्ट्स का बड़े स्केल पर ध्यान अपनी ओर खींचे हुए हैं। वैसे आपका क्या कहना है? क्या एक हाथी को असम से साउथ दिल्ली लेकर आना सही डिसीजन है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।